अखिल भारतीय जाट महासभा संघरिया के आज चुनाव हुए, जो मानव मंगल शिक्षा महाविद्यालय में यहाँ समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और चुनाव अधिकारी इंद्रपाल जी और सुनील जी टांडी जी चुनाव अधिकारी रहे और बड़े ही सौहार्दपूर्ण और सामंजस्य के आधार पे सर्वसम्मति से इनके चुनाव हुए और नवनिर्वाचित अध्यक्ष के स्वागत कर रहे हैं। राजेश याग जी स्वागत कर रहे हैं राजा राम जी बेनीवाल का, जो अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। साहब राम जी जानी महासचिव बने हैं। जगदीश सारण महासचिव। सचिव पद के लिए विजय सिंह जी बेनीवाल। विजय सिंह जी बेनीवाल को सचिव बनाया गया है। योगेश जी भोबिया। मदन लाल जी कड़वासरा को रिटायर्ड वेलफेयर मंडल। मंगतराम जी मूंठ। अध्यक्ष पद है महेंद्र सारण। महेंद्र जी सारण। कंवरपाल पोटलिया। राजेश भाई साहब आओ जी। युवा टीम बहुत शानदार है जी, बढ़िया काम आओ रेणु जी। जोरदार ताली बजाओ। सचिव इंदु जी सारण। जाट युवा मंडल अमित जी सब आओ भी अमित मंडल। ये विभिन्न कार्यकारिणी सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और बड़े खुशी का माहौल है। भारतीय जाट महासभा के चुनाव संपन्न कराने के लिए मुझे और सुनील जी टांडी को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया था। कुल फार्म जो है मुख्य कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद और सचिव, महासचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए एक फार्म आए। अध्यक्ष पद के लिए श्री राजा राम जी बेनीवाल, उपाध्यक्ष पद के लिए साहब राम जी जानी, महासचिव पद के लिए जगदीश जी सारण, सचिव पद के लिए विजय सिंह जी बेनीवाल और कोषाध्यक्ष के पद के लिए योगेश जी बोबिया के फार्म प्राप्त हुए। बात जांच सही पाए गए और इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। एक तरीके से निर्विरोध सारी प्रक्रिया हुई। उसके बाद जाट महिला मंडल की तरफ से डॉक्टर रेणु जिंजा का फार्म आया और सचिव पद के लिए इंदू जी सारण का फार्म आया। दोनों फार्म वैध पाए गए और निर्विरोध इनको भी निर्वाचित घोषित किया गया। कुल मिला के ये जो सारी प्रक्रिया एक सामंजस्य और सौहार्दपूर्ण वातावरण संपन्न हुई और सभी ने उसके बाद रिटायर्ड जाट लोक सेवक पद के लिए श्री मदन जी कड़वासरा का फार्म आया। उपाध्यक्ष पद के लिए मंगतराम जी मूंठ का फार्म आया और सचिव पद के लिए युवा मंडल अध्यक्ष पद के लिए श्री अमित जी सऊ का एक ही फार्म आया और वैध पाया गया। इनको भी युवा मंडल अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध घोषित किया गया। जाट लोक सेवक पद के लिए अध्यक्ष पद के लिए श्री महेंद्र जी सारण
और सचिव पद के लिए राजेश जी सारण और उपाध्यक्ष के लिए कंवरपाल जी पोटलिया के फार्म प्राप्त हुए, जो वैध पाए गए उनको भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। मेरे साथ हैं राजीव श्याग जी, जो अखिल भारतीय जाट महासभा के 10 वर्ष अध्यक्ष रहे और बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा, और अब की बार इनको एक संरक्षक के रूप में इनकी समाज सेवाएं लेगा, और आज की प्रक्रिया में ये एक अच्छे सूत्रधार के रूप में सामने आए। हाँ जी, हाँ जी। आज अखिल भारतीय जाट महासभा के कार्यकारिणी के निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। मैंने जिम्मेदारी 10 वर्ष तक संभाली, मेरे को पूरा समाज का और पूरा विश्वास और सहयोग मिलता रहा। आज नई कार्यकारिणी में निर्विरोध रूप से श्री राजा राम जी बेनीवाल को अध्यक्ष बनाया गया। महासचिव पद पे श्री जगदीश सहारण को चुना गया, एवं अलग अलग मंडलों का भी हमने गठन किया, जिसमें रिटायर लोक मंडल का भी गठन हुआ, जिसके मदन जी कटवासा अध्यक्ष बनाए गए। और जो हर तरीके के हर समूह को एक प्रतिनिधित्व है, जो अलग अलग जो शाखाएं हैं, युवा के रूप में, महिला के रूप में, कोई रिटायर्ड कर्मचारी के रूप में, वो सारे आपने एक सामंजस्य बना के। जी हाँ, हाँ जी। महेंद्र सारण जी को जो लोग इन सर्विस लोग हैं उनका अध्यक्ष बनाया गया। रेणु जिंजा जी को महिला मंडल का और इंदू को सचिव महासचिव बनाया गया महिला मंडल का। इसी तरीके से पूरी कार्यकारिणी में विस्तार किया गया। भविष्य में और अन्य मेंबर जोड़कर हम इस कार्यकारिणी का सभी क्षेत्रों में विस्तार करेंगे। समाज के लिए अधिक से अधिक कार्य करने की पूरी क्षमता से, मुझे उम्मीद है पूरी टीम पूरी क्षमता से कार्य करेगी और हम समाज को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। और मैं महेंद्र जी बेनीवाल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। सुनील जी टांडी, महेंद्र जी बेनीवाल ने पूरा दिन लगाकर आज हमारे चुनाव को बहुत ही सही व्यवस्थागत नीतिगत ढंग से संपन्न करवाया। शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। जाट समाज ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो प्रयास रहेगा सबका सहयोग और विश्वास के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। आज जो चुनाव प्रक्रिया रही उसमें किस तरीके का माहौल रहा? बिल्कुल सौहार्दपूर्ण और कोई सहमति, सबकी सहमति से निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए सारे। आगे आपका किस तरीके से अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल में किस तरीके की भूमिका देखते हैं कि भी हम इन चीज़ों को आगे लेके चलें? सबका सहयोग और विश्वास रहेगा, उसी से आगे का निर्धारण होगा, तय होगा। ठीक है, ये थे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जाट महासभा संगरिया के राजा राम जी बेनीवाल। मेरे साथ हैं अमित साहू, जो जाट युवा मंडल के अब निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं, और उनसे जानते हैं कि किस तरीके के आपके आगे कार्यक्रम रहेंगे। सबसे पहले तो मैं युवा अध्यक्ष के तौर पर सर्वसम्मति से मुझे चुना है, तो समाज का मैं आभारी हूँ, और सभी के सहयोग से समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। ठीक है जी। महेंद्र जी। हाँ, मैं महेंद्र सिंह सारण लोक सेवा मंडल के अध्यक्ष के तौर पे पिछले 3 वर्ष तक समाज के साथ काम किया, और पुनः निर्विरोध रूप से मुझे लोक सेवा मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। इन 3 सालों के अंदर हम जितने भी हमारे भाई जो पीछे नहीं जुड़ पाए हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, और समाज के अंदर कुछ नया करने के लिए सभी को, समाज को प्रेरित करेंगे, ताकि एक नया दिशा पूरे समाज को मिल सके। धन्यवाद। आज की बैठक में ये कंटिन्यूस हुआ है, महिलाओं को भी एक पूरी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया है, और मेरे साथ हैं रेणु जिंजा जी, जो महिला मंडल की अध्यक्ष बनी हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु जिंजा, व्याख्याता ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय। आज अखिल भारतीय जाट महासभा की महिला मंडल की अध्यक्षता मुझे दी गई है। मैं सभी जाट भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और सभी साथियों को धन्यवाद देती हूँ, और आप सबसे यह पूरा संकल्प आप सबके समक्ष ले रही हूँ कि जो भी हमारी इस महासभा, हमारी जो है जाति विशेष के लिए अच्छा कार्य होगा, जो भलाई का कार्य होगा, उसमें मैं आप सबके साथ और समाज का पूरा सहयोग दूंगी। धन्यवाद। मेरे साथ हैं मदन लाल जी कड़वासरा, जो संगरिया के वरिष्ठ समाज के लोग हैं और रिटायर्ड लोक सेवक मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं।
आज हमारे चुनाव बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्विरोध चुनाव हुए हैं और हम कोशिश करेंगे जाट समाज आगे तरक्की करे, इस हिसाब से कार्यकारिणी बनाई गई है। धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ जी, किस तरीके से पूर्व की कार्यकारिणी ने काम किया, किस तरीके से उन कामों को आगे लेके आप बढ़ेंगे और आज का कैसा कार्यक्रम रहा, इसके बारे में। सबसे पहले स्वामी केशवानंद की पावन पवित्र धरती पर आज अखिल भारतीय जाट महासभा संगरिया का नई कार्यकारिणी टीम को धन्यवाद देता हूं। और इससे पूर्व राजीव जी श्याग अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट महासभा के नेतृत्व में मैंने कोषाध्यक्ष के रूप में इनका साथ रहा और इसी तरह मैं आगे जो नई कार्यकारिणी से है इसी उम्मीद करता हूं अपने वादों पे खरा उतरेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जाट सदस्यों को इस कार्यकारिणी में जोड़ेंगे। तो कुल मिला के ये जो चुनाव रहा है नए लोगों को जोड़ने का और पुराने जो लोग हैं उनको साथ रख के उनका एक संरक्षण प्राप्त करने का ये कार्यक्रम रहा और बड़े ही एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ये समस्त प्रक्रिया अपनाई गई और चुनाव अधिकारी इंद्रपाल बेनीवाल जी और सुनील टांडी जी ने ये सारी प्रक्रिया को पूरा किया और ये अखिल भारतीय जाट महासभा संगरिया के चुनाव आज संपन्न हो गए।